ठीक है ना। ये अपने आप में ही दोनों आंसर्स हैं, खुद ही ये आंसर्स को बताना है, बिकॉज दोनों का सम कितना है 48 है और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 432 है। अगर आप क्वेश्चन के जो आपने अजम्पशन किया उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहते हो तब भी आपका बन जाएगा। देखिए ठीक है, आपका नंबर क्या था x और दूसरा नंबर क्या था आपका 48 माइनस x। तो अगर आप x की वैल्यू कितनी लोगे, अगर आप x की वैल्यू लोगे एक बार 36 मान लीजिए, ठीक है, तो 48 माइनस 36 कितना हो जाएगा 12। तो नंबर आपके क्या है 36 और 12। इसी तरीके से आप अगर फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकंड नंबर आपका 48 माइनस x है, लेकिन अगर आप x की वैल्यू 12 लेके चलोगे, ठीक है ना, तो 48 माइनस x मतलब माइनस 12, तब भी 36 आएगा। तो देखिए 36 और 12 यहाँ पे भी बन रहा है और 36 और 12 यहाँ पे भी बन रहा है, तो क्या अपने आप में आंसर दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इन एन इंटीजर इज, सॉरी इन नहीं है ये शायद, लेट मी चेक इट। इफ एन इंटीजर, इफ क्वेश्चन नंबर 5 है 8.7 का, इफ एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, मतलब कोई, देखिए जरा क्या बोल रहा है, कोई इंटीजर है। अब ये नहीं बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे आप ध्यान दें, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि इफ एन इंटीजर, तो कोई वो इंटीजर शायद पॉजिटिव भी है आंसर, शायद नेगेटिव भी है। तो इफ एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, तो सपोज आपका, आपने लेट अस अज्यूम दैट द इंटीजर कितना हो गया आपका x, ठीक है, और स्क्वायर ऑफ द इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर का स्क्वायर ऑफ दिस इंटीजर, आप इसका स्क्वायर कर लो तो x का स्क्वायर हो जाएगा ना इस इंटीजर। जैसे कि मान लीजिए 2 कोई इंटीजर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब उस इंटीजर का 2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से इंटीजर मेरा x है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर। अब बस सिंपल, इफ एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, मतलब इस इंटीजर को अपनी ही स्क्वायर में ऐड कर दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द इंटीजर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर, सम कितना आता है, द सम इज 90, जोड़ने पर कितना आता है 90, तो इज इक्वल्स टू 90, ठीक है ना। तो बस अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बना लीजिए। क्या होता है, पहले x स्क्वायर का टर्म फिर x का टर्म और 90 को आप इधर लेके आओगे तो माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब 90 को इधर आगे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 90 आ रहा है। तो 90 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर x के आगे जो नंबर लगा है, मतलब 1 प्लस का 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पर उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले नंबर को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर आया था, मतलब माइनस 19 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने पहले भी किए होंगे। ये देखिए 10 और 9 में ब्रेक हो गया, 10 के पीछे x लगा दो, 9 के पीछे x लगा दो। आपको यहाँ पे कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो प्लस का 10 होगा और माइनस का 10, देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, तो 10 माइनस 9 1, 1x 1 तो लिखा नहीं जाता है x, है ना, और 10x इंटू माइनस साइन अगर आप करोगे तो प्लस माइनस 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 90 आपको देखिए मिल गया, माइनस 90 x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 10x, x को मैं क्या लिखूंगा 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 10, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है 9, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 कॉमन हो गया और आपका क्या बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 10, है ना। इसको आप x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 आ रही है, और दूसरी वैल्यू आपकी क्या आ रही है x इज इक्वल्स टू प्लस 9, ठीक है। तो माइनस 10 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 9 इज ऑल्सो इंटीजर, बोथ आर इंटीजर्स। तो आइए जरा चेक करते हैं हमारा आंसर माइनस 10 और 9 दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए जैसे कि क्या बोला जा रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो देखिए सपोज मेरा इंटीजर अगर मेरा माइनस 10 है, ठीक है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर का स्क्वायर कितना आना चाहिए 90, तो माइनस 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो प्लस 90 तब भी आ रहा है, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज द आंसर। और x इज इक्वल्स टू 9 अगर हम ले तो देखते हैं जरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्या बोला जा रहा है, इंटीजर मतलब 9 प्लस इंटीजर का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 90 आ रहा है, 9 प्लस 9 9 81, 81 प्लस 9
90. Yes, so both the answers are acceptable. So x is equals to either x is equals to -10 or x is equals to 9. Both is the correct, both are the correct answers. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.